जैसा कि आप जानते हैं, मैं मनोज मेहरा आप सभी को बताता हूँ किस प्रकार योग के द्वारा हम विभिन्न बीमारियों का इलाज कर सकते हैं बिना किसी औषधि के, बिना किसी चिकित्सक की सहायता के। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत आवश्यक है जिन लोगों की एड़ियों में यहाँ पर दर्द होता है और कभी कभी तो इतना भयानक दर्द होता है कि पैर में रखी भी नहीं जाती है और वो बेचारे बड़े परेशान होते हैं और हल्का हल्का दर्द तो लगातार होता रहता है। तो इसको किस योग के द्वारा हम सही कर सकते हैं, किस प्रकार से हम वो क्रियाएं करेंगे ये भविष्य में दर्द हमें कभी होना हो, यदि अभी हो रहा है तो बिल्कुल सही हो जाए, उसके लिए कुछ क्रियाएं मैं आपको बताने वाला हूं जो आप आज से ही अभ्यास करना प्रारंभ कर देंगे, तुरंत समझते के साथ ही कार्य प्रारंभ कर देंगे तो आपका पुराना दर्द भी सही हो जाएगा और भविष्य में कभी भी दर्द नहीं होगा। इस बात को समझ ले। चलिए अब बड़े ध्यान के साथ, बड़े ही सावधानी पूर्वक समझेंगे। और सावधानियां क्या है, सबसे पहले यह भी आपको समझ लेना चाहिए, सावधानियों में जब भी आपने योगाभ्यास करना है आपका पेट खाली होना चाहिए, आप सूर्योदय के समय करेंगे और जमीन पर कोई कॉटन की शीट बिछा लेंगे, सदैव पूर्व दिशा की ओर मुंह करके करेंगे। यह अभ्यास आपके लिए परम आवश्यक है। और कुछ सूक्ष्म क्रियाएं जो मैं बताऊंगा इस एड़ियों से दर्द से संबंधित, जो हमेशा के लिए आपके दर्द को सही कर दे। तो आपको पूरा दिन प्रतिदिन कहीं भी किसी भी समय आपको समय मिलता है तो आप उन अभ्यास को, उन सूक्ष्म क्रियाओं को तो कर सकते हैं, लेकिन प्राणायाम और कुछ एक्सरसाइज अभी मैं आपको बताने वाला हूं, वो आपको प्रातः काल में प्रतिदिन उसका अभ्यास करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि आपको यह दर्द होता क्यों है और कभी कम हो जाता है और कभी अधिक हो जाता है। तो वो कौन सा कारण है कि इसी समय मेरे पैर में दर्द अधिक बढ़ जाता है, कुछ समय बाद वो पैर का, मेरी एड़ियों का दर्द कम हो जाता है, यह भी आपको समझना आवश्यक है। तो चलिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आपको दर्द तो सदैव रहता है। सदैव दर्द क्यों होता है? क्योंकि हमारे एड़ियों में जाने वाली ब्लड का सर्कुलेशन, रक्त का संचरण कुछ कम हो जाता है, कुछ अवरोध पार होता है, तो कुछ अधिक प्रेशर के साथ जाना, भेजना पड़ता है शरीर को और फिर वहां पर ब्लड सप्लाई की कमी होने लगती है, तो उसकी वजह से आपको यहाँ पर दर्द का अनुभव होता है। अब यह कभी कम और कभी ज्यादा होता है, उसका कारण आपका सीधे सीधे पाचन से संबंधित है। किसी दिन आप कुछ ऐसा खा लेते हैं जो आपके पेट को पचाने में कुछ परेशानी होती है, जब उसको पेट में पचने में परेशानी होती है तो वहां पर जल्दी से नहीं पड़ता है, तो उसमें से गैसेस बनती है और गैस बनना मित्रों सबसे बड़ा कारण है दर्द के आभास को बढ़ाने का। दर्द है शरीर में लेकिन गैस नहीं है तो दर्द का आभास बहुत कम होगा। दर्द है और गैस का आभास बढ़ जाता है, इसीलिए आपने सुना होगा कभी कभी पुराने बुजुर्ग क्या कहते हैं, बादी चीजें दर्द में नहीं खाने चाहिए, दर्द बढ़ जाता है। उसका मतलब वही चीजों से होता है जो हमारे पाचन में थोड़ा सा हमारे पेट को भारी पड़ती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भारी पड़ती है, वो इजीली पचता नहीं है तो सड़ता है तो उसमें से गैस के बुलबुले उठते हैं और वो जब हम ब्लड में घुलकर शरीर के अन्य अंगों में पहुंचते हैं तो हमारे दर्द की परिभाषा बदल जाती है, दर्द अधिक हो जाता है, हमें दर्द का अधिक महसूस होने लगता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको किस प्रकार से कौन कौन सी क्रिया कितनी समय के लिए करनी है ताकि आपको दर्द कम से कम हो या उसका दर्द का अनुभव कम से कम हो। धीरे धीरे आपके दर्द का अनुभव कम होगा, उसके पश्चात आपकी जो दर्द की जड़ में समस्या, जिस कारण से दर्द उत्पन्न हो रहा है, यानी कि ब्लड सप्लाई का, उसको हम बढ़ाएंगे और ब्लड सप्लाई या फिर जो ब्लड के मार्ग में अवरोध आ रहा है उसको हम खत्म करेंगे तो हमारी बिल्कुल समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। देखिए, जब आपको दर्द अधिक है तो आप इसको ऐसे छूने से भी दर्द महसूस करते हैं, तब आप इसको ऐसे हल्के हल्के मसाज करेंगे। पूरे पैर की मसाज करनी है आपने, सिर्फ एड़ी की ही मसाज नहीं करनी है, एड़ियों की भी करनी है, लेकिन पूरे तलवे की आपने मसाज करनी है। और ये मसाज आप पूरा दिन में जब आपको समय मिलता है, जब आपका मन करता है, जब आप अपने आप को इस तरह महसूस करते हैं, 5 बार 10 बार 20 बार करेंगे, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट जितना भी कर पाए उतना आपको आराम ही महसूस होगा। ये बिल्कुल प्रारंभिक क्रिया है, ये समझ लीजिए कि इस क्रिया से आपकी समस्या का समाधान बहुत जल्दी नहीं होगा तो सही, लेकिन करना इस क्रिया को पूरे दिन है। अभी मैं कुछ और भी क्रियाएं बताने वाला हूँ, दोनों पैरों की करनी है,
लगातार करनी है। जब आपको महसूस हो कि कुछ दर्द कम हुआ है तो इसके इस प्रकार से पिटाई करनी है। दिन में कभी नहीं कर सकते हैं। रात को सोने, खाना खाने से पहले, सुबह उठकर, रात को सोते हुए पढ़ते हुए, कुछ छात्र होते हैं पढ़ते हुए उनको रिजेक्ट करना है, पढ़ाई से मन भर गया, लेकिन दर्द का दस्तूर जारी है, तो उस टाइम वो कर सकते हैं। और पूरी ताकत के साथ करना है, जितनी क्या ताकत के साथ करना है, या जितना आप अपनी दर्द की क्षमता को बर्दाश्त करें, आपका दर्द बढ़ने से इतना ज़्यादा नहीं पीतना है, जितना आप आसानी से बर्दाश्त कर लेंगे। दर्द तो आपको हो रहा है तो आप इसको बजाएंगे, दोनों पैरों को बजाएंगे और दोनों पैरों को एक साथ इस प्रकार भी बजा सकते हैं। एक हाथ से खाली बैठे, दूसरे पैर से बजाए तो इस प्रकार से इससे मित्रों क्या होगा, थोड़ी सी वर्किंग भी समझा देता हूँ आपको। इससे जब आप इसको इस प्रकार से बजाते हैं तो आपके हाथ और पैर के तलवे का, दोनों तलवों का, मतलब हाथ की हथेली और पैर के तलवों का संपर्क होता है। तो इन पर आपने सुना होगा एक्यूप्रेशर वाले पॉइंट्स बता जाते हैं कि यहाँ दबाएंगे तो लिवर सही हो जाएगा, वहां दबाएंगे तो पेट सही हो जाएगा, वहां दबाएंगे तो पैनक्रियाज सही हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको तो यह ज्ञान नहीं है कि एक्यूप्रेशर के कौन से पॉइंट्स दबाने हो और कौन से पॉइंट से आपका कौन सा अंग के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है। आपने पूरे तलवे की मसाज करी तो आपको यहाँ पर एक तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा यहाँ की नसों में पैर की, क्योंकि बार बार आप जब मार रहे हैं, ऊर्जा खर्च करें तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा उत्पन्न होने से ब्लड के रास्ते में आने वाला वो घुलता है, पिघलता है, ब्लड में घुलता है और उसके बाद वो जाके हमारा शरीर उसको बाहर कर देता है। उसको शरीर से किसी न किसी रूप में, आपको पता है हमारे शरीर से अशुद्धियां निकलती है, पसीने के रूप में भी निकलती है, मल के रूप में भी निकलती है, यूरिन के रूप में भी निकलती है, दांतों के रूप में निकलती है, बालों के रूप में निकलती है। हमारे शरीर से सब अशुद्धियां निकल रही होती है। तो वो किस प्रकार से हमारे शरीर से बाहर होगी, वो शरीर की मैकेनिक्स है। आपने उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं फरमाना है। आपने जब इसकी मसाज करी है तो आपके एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स दब गए हैं और वो आपके पूरे शरीर को कहीं ना कहीं किस किस्म को लाभ दे रहे हैं, ये आपको सोचने की आवश्यकता नहीं, परंतु आपके पूरे शरीर की वर्किंग इससे बढ़िया हो जाती है। शरीर में पूरा दिन एनर्जी का लेवल हाई रहता है। अब ये तो आपकी क्रिया हो गई, सिर्फ एड़ी की मसाज करी में आपने, या एड़ी की आपने ताली बजाई, एक किस्म की एड़ी की ताली बजाना होता है। उसके पश्चात अब आप हम आते हैं प्रातः काल में, जो आपको सुबह सुबह रोज उठकर करना है। देखिए, सबसे पहले आपने पैरों को खोल लेना है इस प्रकार से, और ये कमर को सीधे रखते हैं, हाथों को पीछे टिकाते हुए इन एड़ियों को आगे पीछे करना है, पंजों को ऊपर आगे ऊपर पीछे, श्वासों के साथ करना है। बाहर ले जाएंगे, श्वास छोड़ेंगे, अंदर लाएंगे, श्वास भरेंगे, बाहर ले जाएंगे, श्वास छोड़ेंगे। जितनी गति से आप सहजता के साथ कर पाए, ये पहला अभ्यास है आपका। दूसरा अभ्यास आपका, इनको चक्राकार घुमाएंगे, पंजों को ये अपने चक्राकार घुमाना होता है, दोनों दिशाओं में घुमाना है। 10 बार, 20 बार, 30 बार, 50 बार, जितना आपके पास समय है या जितने आपके शरीर की क्षमता, आपको थकान महसूस होने लगे तो आप रुक जाएंगे और रोज करते करते थोड़ी थोड़ी सी अपनी एक स्टैमिना बढ़ाएंगे, अपनी आदत बढ़ाएंगे, मतलब गिनती को मेंटेन करके चलेंगे। आज 10 कर रहे हैं, कल 12, 14 कर लें, परसों 15, 20 कर लें, बढ़ाते जाएंगे। उसके पश्चात आपने क्या करना है, पैरों में फासला करना है, अंगूठे इस प्रकार से जमीन से लगाने हैं। प्रारंभ में आपके अंगूठे लगेंगे नहीं, ये बिल्कुल पक्का है, लेकिन जहां तक जाए वहां तक करेंगे, जहां तक जाए वहां तक करेंगे, जितना भी कर पाए उतना करेंगे। अपने अभ्यास करेंगे तो आप भी एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। उसके पश्चात आपने इस प्रकार से घुटनों को ऊपर नीचे करना है, पिंगलियों को जमीन पर मारना है। ये आपकी सूक्ष्म क्रिया है जो आपके शरीर को एक्टिव करती है। लंबे गहरे सांसों के साथ करेंगे तो आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, और जिस शरीर में जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होती है उस शरीर में ब्लड का संचरण उतना तेज होता है। और ब्लड का संचरण तेज होने का मतलब ही साफ है कि आपके शरीर में ब्लड के रास्ते में अवरोध आ नहीं पाएंगे और आपको कहीं भी किसी भी प्रकार से दर्द नहीं होगा। ये बेसिक कारण है शरीर के किसी भी अंग में दर्द को खत्म करने का, कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाए। अब आपने ये क्रिया कर ली, इसके पश्चात सिर्फ और सिर्फ आपको 2 प्राणायाम करने हैं, उससे ज्यादा आपकी बॉडी के लिए आवश्यक नहीं है। आप कर सकते हैं, बहुत सारी क्रियाएं हैं, बहुत सारे योग आसन आप जानते होंगे, लेकिन क्योंकि हम इस एरियो से संबंधित बात कर रहे हैं तो ये एरियो से संबंधित सूक्ष्म व्यायाम थे। और हाँ, ये जो मसाज और ताली बजाने वाली क्रियाएं ये भी करनी है, सुबह भी करनी है, दोपहर भी करनी है, प्रतिदिन करनी है जब भी आपको समय मिले। और ये जो सुबह के रोज 1 घंटा लगभग हम करें तो उसमें भी करनी है,
कम से कम 20 मिनट हमारे क्रियाएं हो जाए जो हमने पैरों को संबंधित करके बताई है। 20 मिनट ये क्रियाएं हैं और उसके पश्चात बचते हैं 40 मिनट। उसमें से 20 मिनट हमें कपालभाति प्राणायाम करना है, 20 मिनट हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। कपालभाति प्राणायाम कैसे करते हैं वो सूक्ष्म रूप में संक्षेप में आपको मैं बता देता हूँ। विस्तार से जाना है कपालभाति प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम दोनों कैसे करने हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। पूरी वीडियोस बनी हुई है, आप वहां पर जाके विस्तार से देख सकते हैं कपालभाति प्राणायाम कैसे करते हैं, कितने समय पर करते हैं, उसके लिए क्या सावधानियां हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए भी इस प्रकार से और कितने समय तक हमें करना चाहिए, इनसे क्या क्या लाभ है, इनसे क्या क्या हानियां संभव है, पूरा विस्तार से वर्णन आप वहां पर देख सकते हैं। फिलहाल तो मैं थोड़ा सा आपको संक्षेप में करना बता रहा हूँ। आंखें बंद करेंगे, कमर गर्दन सीधी करेंगे, पूरी तरह से पद्मासन सुखासन में बैठ जाएंगे। कमर में दर्द होता है दीवार से लगकर बैठ जाएंगे, समस्या कुछ नहीं है। और प्रारंभ में आप 1 मिनट कर पाते हैं, 1 मिनट करें, आराम कर लें, फिर कुछ देर बाद 1 मिनट करें, फिर आराम कर लें, फिर 2-2 मिनट के राउंड बनाए, फिर 5-5 मिनट के राउंड बनाए और 20 मिनट आपको पर डे करना है। जब तक आपके 20 मिनट कंटिन्यूएशन में नहीं होंगे आपको उतना अधिक लाभ दिखाई नहीं देगा, लेकिन लाभ तो होगा ही होगा। जब हम प्राणायाम करेंगे, अपना समय खर्च करेंगे तो कुछ ना कुछ प्राप्त तो हमें होगा ही, थोड़ा कम गति से होगा लेकिन होगा अवश्य। तो आप यही कर सकते हैं, 2-2 मिनट के 10 राउंड होगा, 5-5 मिनट कर पा रहे हैं तो 4 राउंड बना ली, रोज 1-1 2-2 मिनट बढ़ाते रहेंगे तो एक हफ्ते में ही आप समझ सकते हैं कि 20 मिनट पर आप एक ही राउंड में पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से अनुलोम विलोम को भी करेंगे, पहले 1-1 2-2 मिनट। सबसे ज्यादा समस्या तो सभी को बैठने में आती है, कमर में दर्द होता है, पैर थकने लगते हैं। जब पैर थकने लगे पैरों को खोलकर जो मैंने क्रिया बताई वही रिपीट कर लें, पैर फ्रेश हो जाते हैं। कमर थकने के लिए महसूस हो तो या तो दीवार के साथ बैठ जाते हैं या इस प्रकार से गर्दन को पीछे लटकाते हैं, सांस को बढ़ते हैं, पीछे ले जाएंगे और कमर को थोड़ा सा रिलैक्स करा लेंगे, इस प्रकार से हिला लेंगे, इस प्रकार से कोहनी को जमीन से लगा लेंगे, इस गर्दन को कमर को रिलैक्स कराने की पोजीशन हो जाती है। अभी जब बैठेंगे तो कपालभाति कैसे करेंगे, नासिका से श्वास बाहर फेंकेंगे, नाभि को अंदर खींचेंगे, नासिका से सांस बाहर फेंकेंगे, नाभि को अंदर खींचेंगे। दोनों क्रियाएं एक साथ होंगी। जैसे ही आपका श्वास बाहर जाए वैसे ही आपकी नाभि अंदर आनी चाहिए। थोड़ा सा विस्तार वाला वीडियो भी देख लेंगे तो बहुत समझ में आ जाएगा। देख लो, 1-2 मिनट में करके बताता हूँ आपको। हाथ नहीं रख के करना, मैंने आपको पेट इसलिए हाथ रखा ताकि आप हिलते पेट को महसूस करें, कैसे सांस बाहर जा रही है और कैसे नाभि अंदर आई है, आप बिल्कुल पूरी तरह से समझ पाए। फिर अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम करने के लिए आपने दाएं हाथ के अंगूठे को दाएं नासिका पर रखना है और बाएं नासिका से लंबा गहरा सांस भरना है। बहुत सहज होकर, बहुत शांति के साथ एक श्वास की लंबाई बढ़ानी है। श्वास तो चलते रहते हैं, हमें श्वास की लंबाई और श्वास की दिशा को निर्धारित करना होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम में। फिर उसको धीमी गति के साथ दाएं नासिका से छोड़ देना होता है, फिर दाएं नासिका से श्वास भरना होता है, बाएं से छोड़ देना होता है। बहुत सहज होकर करना होता है। जितना लंबाई और गहराई आपके श्वास की बढ़ेगी आपको उतना अधिक लाभ होगा। करना 20 मिनट ही आपको प्रतिदिन, थोड़ा सा अभ्यास बनाते हुए आपका समय बढ़ता चला जाएगा। देख लेते हैं। बाएं से प्रारंभ किया, दाएं से श्वास छोड़ दिया, फिर दाएं से भरा, बाएं से छोड़ दिया। यही हमारा चक्र चलता रहेगा। 1 मिनट 2 मिनट के राउंड करते हुए 20 मिनट हमने प्रतिदिन ले जाना है और हर हालत में 20 मिनट प्रतिदिन करना ही करना। ये खत्म हो जाएगी क्रियाएं। पैर रिलैक्स ना कर पा रहा हूँ, वहीं पैर को खोलने वाली क्रियाएं कर लेंगे। पंजे आगे पीछे, अंगूठे जमीन से लगाना, ऊपर नीचे घुटने, ये क्रियाएं कर लेंगे और उसके पश्चात अंत में खड़े हो गए। अच्छा, खड़े होने में भी एक समस्या आती है, लोग बड़ा सहारा लेके खड़े होते हैं। देखिए, शुरू में तो आपको कोई समस्या है तो आप सहारा लेके खड़े हो सकते हैं, लेकिन हमें भगवान ने पैर दिए हैं शरीर का वजन संभालने के लिए। हाथों को शरीर का वजन संभालने का कोई कार्य नहीं दिया है। हम चौपाए नहीं है तो हमें बिना हाथों के सहारे के उठना होता है और उठने के पश्चात अंत में एक क्रिया करनी होती है। इसको समझेंगे। यहाँ पर आपने ये
हथेलियां रखनी है और श्वास भरते ऊपर जाना है, क्योंकि आपकी एड़ियों में प्रारंभिक दर्द है। तो आपने बहुत धीरे से श्वास भरते शरीर को ऊपर उठाना है, धीरे से नीचे आ जाना है, श्वास भरते ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ते नीचे आ जाना है। लेकिन जैसे जैसे आपका दर्द कम होने लगे तो आप अपनी क्षमता को बढ़ाएंगे और नीचे लाते हुए इस एड़ियों को जमीन पर टकराएंगे। जितना ज्यादा जमीन पर टकराएंगे एड़ियां, उतनी आपकी जमीन से टकराने के बाद एड़ियां मजबूत होंगी। और धीरे धीरे अभ्यास करते इतना ज्यादा अपनी एड़ियों की टकराहट को, स्पीड को, इतनी गति को मेंटेन करेंगे कि आपके शरीर के बाल की आखिरी किनारा तक हिले। नीचे आने पर आपका पूरा तरह से झटका लगे पूरे शरीर को, पूरी बॉडी में जर्क महसूस हो। इस प्रकार से आपको रोज 50 से 100 बार क्रिया करनी है। लेकिन प्रारंभ करते हुए आपको, क्योंकि एड़ियों में दर्द है, आपने इस अभ्यास को बहुत सहज होकर करना है और धीरे धीरे अपने शरीर की क्षमता के साथ साथ गति को बढ़ाते जाएंगे, तीव्रता को बढ़ाते जाएंगे। सिर्फ सांस भरते ऊपर जाना है, सांस छोड़ते नीचे जाना है। करना सदैव अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से, किसी भी प्रकार से गति, तीव्रता जल्दी नहीं करना है। योग प्राणायाम सहज क्रियाएं हैं, आराम से बढ़ाते बढ़ाते हमने उसको करना है, जल्दी कभी नहीं, किसी भी दिन नहीं, सहज होकर। रिजल्ट देर से आएगा लेकिन अवश्य आएगा। यह नहीं है कि हमने दवाई खाई और रिजल्ट तुरंत मिल गया, पर वो कभी भी रिजल्ट नहीं होता है, तुरंत आराम मिलता है। बीमारी हमारी लगातार चलती रहती है। यहाँ पर थोड़ा सा स्लो आ रहा है क्योंकि आपको परेशानी है, तो धीरे धीरे आपके पूरे बॉडी की, पूरे सिस्टम को अपना शरीर इन योग और प्राणायाम की मदद से स्वास्थ्य देगा, स्वस्थ कर लेगा और जीवन पर्यंत आपको यह समस्या नहीं आएगी। यह योग और प्राणायाम और आसन का जो एक आपके लिए वादा है, एक प्रॉमिस है कि आप भविष्य में कभी परेशान नहीं होंगे। आज के लिए काफी है, पूरी क्रिया आप समझ गए। नहीं समझ पाए हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका पूरी तरह से बता दूंगा। कहीं कोई दिक्कत आती है, आपको समस्या आती है, कोई बात समझ में नहीं आती, तो आप वहां पर जाकर पूछ सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियोस में लाता रहता हूं। लाइक करें यदि आपको अच्छा होता है, और जब आपको लाभ होने लगता है तो सबसे ज्यादा आपके लिए मेरी फीस है ये, क्योंकि जब आप भाई एक चीज को समझ रहे हो, उससे लाभ ले रहे हैं, तो आपको फीस तो देनी पड़ती है। डॉक्टरों को भी दवाइयों के पैसे देते हैं, कंसल्टेशन फीस, वो आपको इस वीडियो को शेयर करना है उन लोगों को जो इन बीमारी से, समस्याओं से पीड़ित हैं। उन लोगों को इस वीडियो को शेयर करेंगे तो उनका भी लाभ होगा, सभी का लाभ होगा। इस प्रकार से आज के लिए काफी है मित्रों। जय हिंद, जय भारत। रोज करेंगे योग, पूरी तरह से रहेंगे मस्त, पूरी तरह से रहेंगे स्वस्थ।